चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यक्ति नाव से धारा के अनुकूल किसी स्थान पर जाता है और धारा के प्रतिकूल अपने मूल स्थान पर 5 घंटे में लौटता है। यदि स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा कि जो बोट की स्पीड है वो एग्जामिनर ने दे रखी है आपकी 10 किलोमीटर पर आवर, और जो धारा की यानी करंट की स्पीड दे रखी है वो आपकी दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम मेरे पास में टोटल 20 आएगा, यानी कि ये स्पीड का रेशियो दे रखा है आपको, तो ये आपका डिस्टेंस का रेशियो दे रखा है, तो ये आपका टाइम का रेशियो आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा आपका, ये आपका 2 आ जाएगा और ये आपका 5 आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई वो धारा के प्रतिकूल और अनुकूल आने जाने में जो समय लगता है वो 5 घंटे लेता है। यानी कि अगर मैं मानूँ कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास में 20 है, तो धारा के साथ जाएगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, 10 किलोमीटर तो बोट की स्पीड है, और धारा कितनी 4, यानी कि 14 किलोमीटर प्लस का धारा के विपरीत जाएगा तो इन दोनों का आपका डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम होता है, वो एग्जामिनर ने कह रहा है कि वो 5 है। इसको अगर सोल्व करूँगा तो मेरे पास में 2 से जाएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये मेरे पास में 10 हो जाएगा, ये मेरे पास में 3 हो जाएगा। सोल्व करूँगा तो 10 इंटू में 10 बटे में आपका 7 आएगा, और ये टाइम जो बराबर होगा वो 5 के बराबर होगा। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ये मेरे पास में सॉरी 7 और इंटू में 3, ये 21 के बराबर। इसे किससे मल्टीप्लाई करूँ कि इसके बराबर हो जाए, तो ये 5 और 5 दूनी 10, यानी कि 21 बटे में अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास यही बनेगी। इसी से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस को, यानी कि 20 इंटू में आपका 21 बटे में आपका 20, यानी कि टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 21 किलोमीटर का होगा उन दोनों के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को जब थोड़ा और डिटेल समझेंगे तो ये फिर आपका ओरली होने लगेगा। एक बार इसको लॉन्ग से भी करते हैं, मतलब कि डिटेल से करते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये समझ में ना आए तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर बोट की स्पीड मेरे पास में x किलोमीटर पर आवर है बोट, तो करंट यानी धारा की जो चाल होगी मेरे पास में वो y किलोमीटर पर आवर मैंने एज्यूम कर ली, सॉरी करंट। अब एग्जामिनर ने कहा कि भाई वो एक स्थान से गया और एक स्थान से, मान लें कि टोटल डिस्टेंस उनके बीच में डी था, टोटल डिस्टेंस डी था, तो वो कहता है धारा के साथ गया तो x प्लस में y स्पीड से गया होगा, और धारा के जो विपरीत गया तो वो x माइनस के y की स्पीड से गया होगा, बराबर में डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम सॉरी डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम के बराबर, तो टोटल टाइम कितना लगा उसे 5 घंटे लगा, 5 घंटे लगा। तो अब यहाँ पर एग्जामिनर ने क्या दे रखा है मुझे, डिस्टेंस अपॉन में जो स्पीड दे रखी है वो मेरे को यहाँ पर दे रखी है x, ये दे रखा है 10, और y मेरे को दे रखा है आपका 4। तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास ये 14 हो जाएगा, प्लस का ये d अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे पास में आपका 6 हो जाएगा, बराबर में मेरे पास है 5 हो जाएगा। तो यहाँ से d अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास में कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 7 और दूनी 14 और ये 3, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा मेरे पास 7 थे, किस दूनी 42, 14 42, 3 प्लस का ये कितना आ जाएगा मेरे पास में आपका आपका ये जाएगा 3 दूनी 6, यानी कि 7 आ जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो डिस्टेंस इक्वल टू कितना आएगा, मल्टीप्लाई में यहाँ 10 आएगा, अपॉन में 21 दूनी 42 आ जाएगा, बराबर में आपका 5 आ जाएगा। इसे काटूंगा तो 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू में कितना आएगा 21 किलोमीटर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा, सॉरी ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।